हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से स्वागत है मेरे एक नए छोटे से प्यारे से व्लॉग में। और आज मैं आपसे मिल रही हूँ। आज है थर्सडे और अभी मैं सुबह सुबह झाड़ू वगैरह मैंने कर लिया था और उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी। मैंने व्लॉग झाड़ू वगैरह का मैं क्या ही व्लॉग डालूँ, डेली वही क्लीनिंग का तो चलता ही रहता है। मैंने सीधे किचन से स्टार्ट किया है आज। यहाँ पे मैं अभी जो बास्केट में जो रात के बर्तन थे उनको पहले मैं हटा दूँगी। और क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ हम धोते रहते हैं तो जगह खाली रहता है तो फिर मैं उसमें डालते जाती हूँ। और बास्केट का मेरा हमेशा फुल ही रहता है, क्योंकि क्या होता है ना कभी ना कुछ यूज़ होता रहता है, धोते रहती हूँ तो मैं ट्रॉली में डायरेक्ट नहीं डालती हूँ, इसलिए बास्केट में मैं बर्तन रखती हूँ। और जगह है इसीलिए मैं हटाती नहीं हूँ और मैं ही अकेले किचन में काम करती हूँ तो मेरे लिए आसान है। जब ज़्यादा लोग बढ़ते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप खाली कर देती हूँ, बट मुझे नीड नहीं लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे केटल भी रखा हुआ है, मिक्सी भी रखा हुआ है। जब मुझे नीड होता है हटाने का तो मैं हटा, जगह तो काफ़ी है मेरे घर में बट मैं सामने रखती हूँ। कभी कभी यूज़ होता है फिर मुझे लाना और निकालना में थोड़ा सा आलस आता है, इसीलिए मैं सामने रखती हूँ। जब भी गेस्ट वगैरह बढ़ता है, खाना वगैरह ज़्यादा बनता है, मैं ये पूरा का पूरा काउंटर टॉप खाली कर देती हूँ। और मुझे तो सही लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है काम करने में, इसीलिए मैं रखती हूँ। बहुत लोगों को आदत होता है पूरा खाली करके रखने का, मैं पूरा खाली करके नहीं रखती हूँ, हाफ पोर्शन, क्योंकि काफ़ी चौड़ाई है इसका। जो मेरा काउंटर टॉप है वो काफ़ी चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा है। आधा के बाद भी आधा स्पेस रहता है मेरे पास, कोई भी काम कट कुट करने के लिए भी, कोई काम करने के लिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद से ये सब मैं गार्बेज बैग में डाल के हटा रही हूँ। जो बॉटल वगैरह खाली हो गया था, कप वगैरह टूट गए हैं, मुझे फिर से नया कप लाना है, मतलब डेली वाले कप लेके आने हैं। वैसे तो कभी के गेस्ट वगैरह के लिए रखे हुए, बट डेली वाले कप जो होते हैं ना, मेरे यहाँ इन लोगों को छोटे साइज़ के ही कप चाहिए। और मेरे पास जो भी कप है काफ़ी बड़े बड़े हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाय पीने की आदत है। और यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी काले चने का घुगनी, बिहारी स्टाइल। और आलू मैं डालूँगी बेटू की वजह से, क्योंकि उसके लिए फिर अब आलू अलग से मैं क्या ही बनाऊँ। मैं उसी में एक डाल देती हूँ, एक या दो डाल दूँगी तो हम भी खा लेंगे। ये नए वाले आलू खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट इनको साफ़ करना पड़ता है और ये सब तो मम्मी जी डेली कर देती हैं। बट आज सब्ज़ी ज़्यादा नहीं काटना था तो इसीलिए मैं ही कर रही हूँ। और बस अनियन और थोड़ा सा आलू काटने थे बस, और अदरक लहसुन का था पेस्ट बनाना था, बस इतना ही था। और साग बना है, और किस चीज़ का बना है, बाथू और पालक, हाँ बाथू और पालक का साग मम्मी जी बनाई हैं। और वहाँ पे मम्मी जी बाल्टी में कपड़े जो वो धोई हैं, वो अपने कपड़े धो लेती हैं हाथ से ही, क्योंकि साड़ी वगैरह ये सब मशीन में डालना सही नहीं रहता है, मतलब खराब कॉटन होता है ना। और मेरा मशीन काफ़ी बड़ा है, एक साड़ी के लिए वो बोलती क्या ही मशीन चलाओगी अपना, फिर मतलब कि हाथ से धो लेती हैं। गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं, मैं ठंड में बोलती हूँ कि रहने दीजिए, बट फिर भी वो अपना धो लेती हैं। और भी गिन्नी के साथ लगते एक दो कपड़े थे वो भी वो धो देती हैं, देखती हैं कि उसके कपड़े स्कूल वगैरह के कुछ ड्रेस वगैरह रहता है तो वो धो देती हैं। यहाँ पे मैं आलू वगैरह कट कर रही हूँ। मैं उसको कपड़े के सुखा के मशीन में तभी डालूँगी, क्योंकि ऐसे बिना मशीन में सूखे कपड़े तो 4-5 दिन तक ही नहीं सूखेंगे, सारे गीले के गीले ही रहेंगे। ऐसे मशीन के सुखा के कपड़े तो 2 दिन में निकलते हैं अच्छे से ड्राई होके बालकनी से। यहाँ पे मैं किचन में फटाफट अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के दिन है और आलस तो आता ही है, ठंड भी लगता है। और किचन में जब काम करते हैं तब ज़्यादा कपड़े भी ज़्यादा मतलब मैं नहीं कवर करके रहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है। और आप देख सकते हैं बाहर मतलब हवा चल रही है, ऐसे पता नहीं चल रहा होगा आप लोगों को, बट काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मैंने खिड़की बाहर से जो है ना शीशा वाला खोला हुआ है, बट नेट वाला है तो उतना ज़्यादा हवा अंदर आ नहीं रही है, बट फिर भी मैं वहाँ खड़ी हूँ तो मुझे थोड़ा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने प्याज रख दिया है अच्छे से गलने के लिए, और प्याज में सीटी लग गया था, उसकी वजह से मैं एक एक करके सारे मसाले डालूँगी। और यहाँ मम्मी जी नहा के आ गई थी, पूजा का अपना बर्तन वगैरह धो रही थी, तो मैं उन्हीं से कुछ बातें कर रही थी। और अभी बस मैं मसाले वसाले डालूँगी और अच्छे से घुगनी बनाऊँगी। घुगनी किसको किसको पसंद है और कौन कौन घुगनी बनाते हैं बताइएगा। घुगनी हमें तो बहुत पसंद है, और ख़ास करके जो पोहा होता है ना, पोहा जो चूड़ा होता है उसको मैं फ्राई करूँगी, उसके साथ हमें बहुत पसंद है। रोटी के साथ भी पसंद है, चावल के साथ भी, लेकिन घुगनी और चूड़ा का तो बात ही अलग है। आज मेरा मन था, ठंड में कुछ ऐसा खाने का मन करता रहता है,
सो वही मैं सोची थी बना लेती हूँ। हरी सब्जी भी काफ़ी थी बट मैंने चने रख दिए थे रात को। सो यहाँ पे मैं सब्ज़ी में सारे मसाले डाल, सारे बेसिक मसाले जाते हैं। मैं कभी शेयर करूँगी या फिर मैंने शायद शेयर किया हुआ भी है, घुगनी का एक व्लॉग में शेयर किया हुआ है। सो अगर नहीं तो मैं अलग से एक रेसिपी शेयर कर दूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। सो इसके बाद से मैंने अच्छे से सारे मसाले डाल दिए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं आलू भी है और ये है चने, और अच्छे से अभी इसको फ्राई कर, अभी इसमें सीटी लगेगा, बहुत ही अच्छी 4-5 सीटी लगेगी। सो उसके बाद से ये हमारा जो है ब्रेकफास्ट रेडी है। ये मम्मी जी के लिए मैंने प्लेट लगाया था, रोटी है और साथ में काले चने की और आलू की सब्ज़ी है। साग अभी दिन में खाएंगे वो लोग। उसके बाद से फिर मैं पोछा लगा के और फिर चली गई थी नहाने, क्योंकि मुझे करना था शैम्पू, और जिस दिन शैम्पू करो उस दिन को ज़्यादा ही ठंड लगता है। सो मैंने ये वाला कॉर्ड सेट डाला है, ये काफ़ी गर्म करता है मुझे, हल्का भी है और गर्म भी काफ़ी करता है। तो जब भी मुझे ज़्यादा ठंड लगता है तो मैं यही वाला डाल देती हूँ। इसके बाद से ज़्यादा कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो मेरे लिए बहुत ईजी रहता है काम वगैरह करने के लिए। उसके बाद से फिर वही विंटर स्किन केयर करने में आ गई। ठंड में, गर्मी में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती बट ठंड में करना पड़ता है, क्योंकि स्किन मेरी काफ़ी ज़्यादा हेवी वाली ड्राई स्किन है मेरी। सो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, लैक्मे का पीच मिल्क मैं लगाती हूँ। सो मैं जल्दी प्रोडक्ट चेंज नहीं करती हूँ, मेरी आदत है। सो मैं हमेशा वही लगाती हूँ विंटर्स में। सो मैं वो लगाया मैंने, और बस हल्का सा काजल मुझे बहुत पसंद है, काजल मैं लगाती हूँ। मुझे इसके बिना ना मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है। सो काजल लगाया और उसके बाद से थोड़ा सा लिप पे लगाऊंगी, वैसलीन पहले लगाऊंगी। मेरी आदत है पहले वैसलीन लगाती हूँ, तब भी मैं कोई भी लिप बाम हो या लिपस्टिक हो, उससे पहले मैं वैसलीन ज़रूर लगाती हूँ। मैंने बेटी को भी आदत दिला रखा है, क्योंकि उससे ना लिप एकदम मॉइस्चराइज रहता है। सो उसके बाद से ये मैंने स्विस ब्यूटी का जो है ये लिप बाम है, बट ये ख़त्म ही होने वाला है मेरे पास। सो मुझे मंगाना भी है। बहुत ही अच्छा है, हल्का कलर भी है और काफ़ी मॉइस्चराइज भी रहता है। उसके बाद से मैंने थोड़ा सा लगाया है परफ्यूम। और बैकग्राउंड म्यूज़िक जो नॉइज़ आ रहा होगा उसके लिए सॉरी, यहाँ पे भागवत हो रहा है मेरे गली में, सो इसीलिए आवाज़ आती रहेगी आपको। उसके बाद से यहाँ पे फिर मैं बाल को खोल लूँगी और अच्छे से सुखा लूँगी। अभी मैं ड्रायर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ड्रायर मैं करना नहीं चाहती, बट बहुत ज़्यादा सर्दी होता है तो मैं कर लेती हूँ, या फिर कभी तबीयत ख़राब होता है। सो मैं अभी बाल को बहुत अच्छे से सुखा लूँगी तौलिया से। उसके बाद से मैं सीरम लगा लेती हूँ, बस हो गया। और फिर जब ये सूख जाएंगे तब मैं कॉम्ब कर लूँगी। और उसके बाद से जो है मैं सबसे पहले जो होता है मैं सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि आज थर्सडे है तो मैं लगाऊंगी येलो सिंदूर। सो येलो सिंदूर मुझे बहुत पसंद है लगाना, बट मैं थोड़ा कम लगाती हूँ, क्योंकि ये क्या होता है पाउडर होता है। और गर्मियों में तो बिल्कुल मैंने नहीं लगाती, क्योंकि ये पूरा पिघल के नाक तक आ जाता है। बट ठंड में भी कम लगाती हूँ, क्योंकि इसका पाउडर होता है। वैसे तो सारे सिंदूर में केमिकल होते ही हैं, बट इससे थोड़ा सा बाल में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कम लगाती हूँ। उसके बाद से मैंने लगा लिया सीरम, और अच्छे से बाल को मैं छोड़ दूँगी, थोड़ा सा सूखेगा उसके बाद ही फिर मैं कॉम्ब करूँगी। और उसके बाद एकदम बाल मेरे सीधे हो जाएंगे, और अभी जैसे भी है सही लग रहे हैं मुझे, अच्छे लगते हैं ऐसे गीले गीले खुले खुले बाल। सो उसके बाद अभी ठंड तो लग ही रहा है, बट मैं नहीं ड्राई करूँगी इसको। उसके बाद से सबसे ज़्यादा मेरा हाथ इतने ड्राई हो गया है ना, हाथ एकदम से लगता है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम वाइट से ड्राई। और ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, मतलब बॉडी लोशन बहुत अच्छा है, इसका खुशबू है, मतलब चंदन हल्दी का खुशबू मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं हाथों में सबसे ज़्यादा लगाती हूँ, मतलब रात को भी लगा के सोती हूँ बोरोलिन वगैरह, और दिन में 1-2 बार मैं लगाती हूँ ये क्रीम वगैरह हाथ में। बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखा है मेरा हाथ, और बेटू को भी मैं लगा देती हूँ रात को क्रीम वगैरह। बच्चों का ना स्किन एकदम से वो हो जाता है, काफ़ी रेड हो जाता है ठंड से भी। सो इसका मैं डेट देख रही थी, क्योंकि ये 1 पे 1 फ्री था। सो एक पिछले साल मैंने ख़त्म कर दिया था, उसी का ये बचा हुआ है। सो मैं काफ़ी कम यूज़ करती हूँ। सो उसके बाद से मैंने क्लचर लगा लिया था। उसके बाद से ये है चूड़ा पोहा, जो मैंने बस नमक डाल के और काली मिर्च डाल के फ्राई किया था। सबको थोड़ा दिया था, सबने रोटी भी खाया था, बट मैं अब रोटी नहीं खाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। सो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा पोहा ले लिया, और घुगनी, मतलब चूड़ा घुगनी, ये मेरा ब्रेकफास्ट है आज का। उसके बाद से फिर यहाँ पे मैं आ गई, क्योंकि ठंड है और नहा वहा चुके हैं, नाश्ता हो चुका है।
सो एक बार और चाय मेरी चलेगी, मेरी मतलब हमारी। और यहाँ पे मैं छोटे वाले फ्लास्क में बेटी के लिए मिक्स करके पानी रखती हूँ, मतलब एकदम नॉर्मल करके रखती हूँ ताकि उसको पीने में सही रहे। और बड़े वाले में काफ़ी मैं ज़्यादा गर्म करके रखती हूँ, और बार बार केटल कौन चढ़ाएगा, सो इकट्ठे मैं गर्म करके रख देती हूँ। सो यहाँ पे मैं पानी मिक्स करके उसको दे दूँगी। ऐसे रहता है ना तो आलस भी नहीं आता, खुद से भी लेके पीते रहती है। और ठंड में भी मुझे लगता है पानी उतना ही पीना चाहिए जितना हम गर्मी में पीते हैं, क्योंकि स्किन तो अभी ज़्यादा ड्राई होती है। सो मैं पानी का उसको बहुत पानी उसको पिलाते रहती हूँ, मेरी आदत है, मैं भी पीती हूँ, उसको भी पिलाती हूँ। सो एक साइड मैंने चाय रख दिया है, चाय मेरी चढ़ी हुई है। बाल पे को मैंने क्रशर लगा लिया था, कितने गीले गीले बाल हैं, बट कुछ दिन में सूख जाएंगे। उसके वजह से मैंने खोल दिया था, क्योंकि क्रशर लगाने से क्या होता है ना, बाल जल्दी सूखते नहीं हैं। फिर यहाँ पे चाय वगैरह मेरा हो गया है, बन गया है। अब मैंने चाय को अच्छे से ट्रे में छान लूँगी मैं, और उसके बाद से आराम से बैठ कर हम लोग पियेंगे चाय। और आप लोग कितने टाइम चाय पीते हैं पूरे दिन भर में? हमारा 4 से 5 टाइम हो जाता है, सुबह 2 टाइम, शाम के 2 टाइम, और कभी कभी दोपहर में 1-2 बजे भी हस्बैंड जी का डिमांड होता है तो बन जाता है। मतलब 4 टाइम तो कंफर्म है, कभी कभी 5 टाइम भी हो जाता है। सो यहाँ पे अब किचन का मेरा काम हो ही चुका है सब कुछ, बस अब फ्री हो गई हूँ मैं पूरा अच्छे से। सुबह मतलब जितना जल्दी मैं काम निपटाने की कोशिश करती हूँ उतना जल्दी हो कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, मम्मी जी हैं साइड में, हस्बैंड जी भी हैं, बेटू भी आपको नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने रख दिया है चाय। उसके बाद से हम लोग चाय पी के फिर यहाँ पे मैं बेटू को सुलाने आ गई थी, क्योंकि उसको दोपहर में मैं सुलाती हूँ। उसके बाद से मैं भी 1-2 घंटे आराम करूँगी, अपना व्लॉग वगैरह एडिट करूँगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे नए व्लॉग में। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे व्लॉग पे, और कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी नहीं भूला करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।